हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमने इंडियन पॉलिटी की एक नई टेस्ट सीरीज चालू की है। इसमें हम एसएससी जीडी के लिए दोस्तों फटाफट जितनी जल्दी हो सके इंडियन पॉलिटी को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो देखिए, आज ये पहली क्लास है इंडियन पॉलिटी की। तो इसका संवैधानिक विकास पढ़ेंगे, भारत का संवैधानिक विकास। तो पढ़ते हैं दोस्तों। पहला, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों 1774 में ये कोलकाता में की गई थी। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस नियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो ये चार्टर एक्ट 1833 था, जिसके अंतर्गत भारतीयों को इसके अंतर्गत भारत प्रशासन के अंतर्गत भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई? तो भारत पर परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा बजट पर हम जो इंडियन लोग थे विधानसभा में अपनी बहस कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ये द्विसदनीय बनाया गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, छोटे छोटे दिखते हैं लेकिन कई बार आ जाते हैं। मैं मोस्ट क्वेश्चनों को लेके आया हूँ दोस्तों। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो ये देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति जो अध्यादेश लागू करता है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब भारत का संवैधानिक विकास कैसे रहा ये देखिए। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत देखते हैं तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। चार्टर एक्ट आया था 1793 में। चार्टर एक्ट हर 20 साल के बाद चार्टर एक्ट आने लगा, ये 1813 में। उसके बाद 1833 में, 1853 में। उसके बाद 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेजों को लगा कि अपना शासन खतरे में, इसलिए ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से ये अधिकार ले लिए और भारत शासन अधिनियम 1858 आया। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत 1892, 1919, 1935, उसके बाद आया था लास्ट भारत स्वतंत्रता अधिनियम। अब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो ये भारत शासन अधिनियम था जिसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की लागू किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा था दोस्तों। अगला पॉइंट, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम से किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ये किया गया है दोस्तों। भारत में संविधान में केंद्र तथा राज्यों के मध्य किए गए शक्तियों का विभाजन भारत सरकार नियम जो 1935 पर आधारित है दोस्तों। ये एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये क्रिप्ट मिशन के द्वारा किया गया था दोस्तों। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों ये कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। अगला बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार भारत संविधान सभा के प्रांतों में प्रांतीय निधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को उस समय लिया जाता था दोस्तों। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था दोस्तों। अब देखिए, 1946 के अंदर जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें कौन कौन सदस्य थे और किस किस को कौन कौन सा विभाग दिया गया था? तो पहला जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हें राष्ट्रीय मंडल संबंधी तथा विदेशी मामले दिए गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा था? तो खाद्य एवं कृषि था। जैन मिठाई के पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति था। जगजीवन राम के पास श्रम था। सरदार बलदेव सिंह को
रक्षा मंत्रालय दिया गया था दोस्तों। लियाकत अली को वित्त का दिया गया था, वित्त मंत्री। श्री राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला के बारे में डिपार्टमेंट दिया गया था। तो अब देखिए भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था। तो सर BN राव द्वारा प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था दोस्तों। अब संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देशित प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो उद्देशित जो प्रस्ताव था वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावित किया गया था दोस्तों। ठीक है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देशित प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ। तो ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ था। अब भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए। तो 12 अधिवेशन हुए थे दोस्तों। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो देखिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। सर BN राव इसके संवैधानिक सलाहकार थे दोस्तों। अब भारत की संविधान सभा के वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अब आगे संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता थी जो सत्येंद्रनाथ सिन्हा ने की थी, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को ये पूर्णतः लागू हुआ था। अब देखिए संविधान सभा पूरा मैटर इसमें दिया गया है, हम समझते हैं। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी जिसमें सत्येंद्रनाथ सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष एवं 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशित प्रस्ताव से हुआ था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान तो अंगीकृत किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया था। तो ये संविधान सभा निर्माण से लेकर अब तक की ये सारी जानकारी है दोस्तों। इम्पोर्टेंट डेट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसके अंतर्गत है दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो ये देखिए संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। अब अगला, जन गण मन को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया। तो 26 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय चिन्ह को लिया गया अशोक स्तंभ था। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। अगला, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अब प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संघीय संघ समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान सभा समिति सरदार वल्लभ भाई इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया समिति, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। अब अगला, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे। GV मालवेकर थे। अब ये इम्पोर्टेंट लाइन हो जाती है दोस्तों, ये पैरा जो इम्पोर्टेंट पैरा पढ़ेंगे। डॉक्टर BR राव भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, पहला N गोपाल स्वामी अय्यर, दूसरा डॉक्टर KM मुंशी
तीसरा बी एम मित्रा, ठीक है। अब बाद में बी एन मित्रा के स्थान पर एन माधव राव आ गए थे, क्योंकि वो बीमार या कुछ कारणों से इसके अंतर्गत नहीं थे। उसके बाद कृष्ण स्वामी अय्यर, सोएब महमूदुल्लाह तथा डीपी खदान, और बाद में डीपी खदान की जगह कौन आ गए थे, टीटी कृष्ण रामाचारी आ गए थे, ठीक है। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था, कब, तो 26 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित किस पैंडिस से हुआ था, तो बम्बई पैंडिस से हुआ था। ये कब हुआ था, 1947 से 1950। और पहले कहाँ हुआ था, पहले बंगाल पैंडिस से हुआ था 1946 से 1950। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। ये क्लास इंडियन पॉलिटी की पहली क्लास थी दोस्तों। अगली क्लासों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैंने इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है ये। एसएससी जीडी हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम हो, चाहे ऑल इंडिया में आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो दोस्तों।